वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब तक के दाइमा के सफ़र में हम कई सारे कमाल के पड़ाव को पार कर चुके हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि क्या हो सकता है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 12 में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने इस तरह सपोर्ट दिखाया हमें। खैर पिछली बार का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इस बार भी सेम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो तामागामी और वेजिटा की लड़ाई में हम वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से तामागामी को जीतते हुए देख पाए। पर क्या सच में वेजिटा हार गया? जानने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के इस एपिसोड के ऊपर। जहाँ ये एपिसोड ऑलमोस्ट एक क्लिप हैंगर था, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाती है, पर फिर भी उन सब चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकला जिस पर गोकू और बाकी सब इस ग्रह में रहने वाले इकलौते नमेकन से मिल पाते हैं जो सच जानते हुए भी सच छुपाने की कोशिश करता है। पर हमारे हीरोज उसके ढोंग को पकड़ लेते हैं, जो है एक लौता नेमेकियन जो कि डीमन रैल में रह गया ताकि वो इस जगह का ख्याल रख सके, जिससे नेमेकियंस के लौटने पर उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, जो उनके वीरान अकेलेपन और उम्मीद को दिखाती है, जो सबके बावजूद भी एक हंसते हुए चेहरे के साथ होते हैं। और वैसे इस ग्रह के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें नेमेकियंस की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, जिस वजह से वो नेमेकियन भी इनके साथ जाना चाहते हैं। पर सवाल अभी कई सारे खड़े हैं कि क्या वो इनके दोस्त हैं या दुश्मन, जो कि गोमा के साथ भी था पर उसने कुछ भी उसमें गलत नहीं किया। तो क्या वो अच्छे हैं या बुरे, या उन्हें बस सब चीज़ों के मज़े लेने हैं? पर खैर अब सवाल चाहे कुछ भी हो, उनके बनाए तामागामी काफ़ी पावरफुल हैं, जिन्होंने माजन कू को भी हारने में मजबूर कर दिया। जिसको देखते हुए इस कहानी हम देख पाते हैं एक और माजन का क्रिएशन जो होता है माजन डू, जिसे बनाने के लिए इस बार उस सीड को 20 सेंटीमीटर अंदर डाला गया है। साथ ही उस पर इस्तेमाल किया गया थोड़ा और ज़्यादा माजन बू के एसेंस को, जिससे वो शायद थोड़ा ज़्यादा माजन बू की तरह हो चुका है। मतलब अभी वो काफ़ी हद तक गोल मटोल है और साथ में वो माजन बू के अच्छे वाले रूप की तरह है। पर क्या उसका दिमाग एक लंबे समय तक स्टेबल रह पाता है? क्योंकि बाबिडी को भी उस माजिन बू ने मार दिया था। अब अगर ऐसा अरिंसो के साथ हुआ तो अरिंसो के फैंस को काफ़ी बुरा लगेगा। तो माजिन डू के साथ उन्हें मिला एक नया वॉरियर, और माजिन कू को मिला एक छोटा भाई जिसका वो ख्याल रखता है। और साथ ही अब तैयार होते हैं वो लोग लड़ने के लिए तामागामी से। और माजिन डू काफ़ी हद तक अब के माजिन बू जैसा ही है, मतलब काफ़ी हद तक। पर कहानी में आगे माजिन डू अभी अपनी शक्तियों के बारे में समझ रहा होता है, जो लड़ता है तामागामी से और उसे एक बराबर की टक्कर दे पाता है। पर वेजिटा जो अपनी शक्तियों को समझ चुका होता है, वो इस एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाता, और यही एनवायरनमेंट उसके लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उसके कमाल की एबिलिटी और शक्तियों के बावजूद भी तामागामी की उस जगह के नॉलेज की वजह से वेजिटा एक सी मॉन्स्टर का शिकार हो जाता है। और माजिन डू माजिन कू से ज़्यादा पावरफुल है। पर क्या वो हरा पाएगा तामागामी को? और क्या वेजिटा उस सी मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा? जिसका जवाब हमें मिलता है इसके प्रीव्यू में, जहां हम देख पाते हैं वेजिटा को समुद्र की गहराई में और गोकू को उस सी मॉन्स्टर का सामना करते हुए, जो शायद वेजिटा को बचाने के लिए उसे लड़ पड़ेगा। और माजन डू के कहर को हम यहाँ देख पाते हैं, जो तामागामी नंबर 1 को जख्मी करने में कामयाब हुआ। और इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ तामागामी 1 की। और क्या उसके बाद माजन डू उसे हरा पाता है? क्योंकि वो भी अभी सिर्फ एक दिन का ही है, वो भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ही क्यों ना हो, उस अपनी शक्तियों को समझने में अभी भी टाइम लगेगा। पर फिर भी उसके सोच समझ में ये सोचने की समझ नहीं है, जिसका मतलब वो बेसब्री से बेताबी से और पूरी पावर लगा के लड़ पड़ेगा तामागामी नंबर 1 से। और मोस्ट प्रॉब्ली चांस ये है कि यहाँ तामागामी नंबर 1 उससे हार जाए। और वेजिटा को क्या बचा पाएगा गोकू, जो अभी भी एक सवाल है, क्योंकि वेजिटा यहाँ बेहोश दिखाई दे रहा है। पर हमें देखना पड़ेगा ट्रू स्ट्रेंथ वेजिटा का, जो कि अब तक सुपर सेन नहीं बना है। तो वेजिटा मोस्ट प्रोबेबली अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बाहर निकलेगा उस मॉन्स्टर को हराते हुए, और सामना भी करेगा तामागामी नंबर 2 का। और इस तरह से शायद तीनों ड्रैगन बॉल्स आज़ाद होंगे तामागामी के चंगुल से। और क्या वेजिटा शुक्रगुजार होगा गोकू का, या वो उस पर नाराज़ होगा क्योंकि वो उसकी फाइट के बीच में आया, जहां वेजिटा उस मॉन्स्टर का भी सामना कर लेता? पर अब खैर चाहे जो भी हो, इस पर अपने विचार नीचे कमेंट्स बताना बिल्कुल ना भूले, जहाँ की बहुत सारी कमाल की थ्योरीज आ रही है। जिन सभी थ्योरीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाना चाहूँगा, क्योंकि वो सभी थ्योरीज काफ़ी कमाल की और आप सबने काफ़ी सारी कमाल की बातें उसमें लिखी है। तो इस तरह के और कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले, ताकि उन सबको जोड़कर एक लंबी और अच्छी वीडियो बन सके कमाल कमाल की थ्योरीज के साथ, जो आपकी सोच है ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर, जो इस सीरीज की पॉजिटिविटी और बाकी कमाल के फैक्टर्स को भी बाकी लोगों तक पहुंचा सके। तो अब आप क्या सोचते हैं? और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।